हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 5 बजे से। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतने शाम से क्यों कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। तो आज मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये वाला ब्लॉग वैसे कल ही आएगा। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग अपने ससुराल जाने की वापस। तो काफ़ी टाइम से मैं यही थी, 2 महीने होने वाले थे। और जब आते हैं ना तो मतलब अलग ही एक्साइटेड होते हैं हम, और जाते टाइम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी हमारे ही घर है, वहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 दिन होता है ना थोड़ा सा। तो ये पैकिंग करते टाइम भी मन अजीब सा हो रहा है, लेकिन करना तो है, करना भी है। वापस घर भी जाना है। और जितने तक माना जाता है ससुराल ही लड़की का घर होता है। तो कुछ कपड़े मम्मी की अलमारी में रखे थे, कुछ अपनी बैग में रखे थे। तो चलो दोस्तों, पैकिंग करते हैं। बाकी तो आप लोग समझते ही हैं, लड़के ड्यूटी जाते हैं तो लड़कियां ससुराल जाती हैं। और अब निकालते हैं यहाँ से कपड़े। ये जो हमारे गर्म सूट हैं, ये सेम सेम सूट है, मम्मी के पास भी है, मेरे पास भी है। ये ताई जी लोगों ने दिया था दीदी की शादी पे। और यहाँ पे मम्मी के कपड़े वपड़े रखे हैं। मेरे कपड़े थे, मैंने बाहर रख दिया है, और मम्मी के कपड़े वापस से रख दिए हैं। ये रहे मेरे कपड़े। मैं कर रही हूँ कुछ पैकिंग, और कुछ कपड़े मैं इधर ही छोड़ रही हूँ अपने, क्योंकि ये मैं यहाँ आके भी पहनती हूँ, फिर बार बार मुझे बड़े बड़े बैग लाने पड़ते हैं। बस ज़्यादा तो नहीं छोड़ी, ये भी पुराना हो चुका है। और एक ही सूट है, बस 1-2 ही छोड़ रही हूँ। और ये देखो कपड़े, देखो मैंने कितने सारे कपड़े फैला रखे हैं। उधर बच्चों के भी हैं अभी, और इधर भी है। ऐसे देखो ये दोनों कैसे कर रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकती आपको, कितना परेशान कर रहे हैं मुझे। कुछ खाने के लिए दिया तो अपना मूड खराब कर दिया। नहीं, मुझे पैकिंग करने दे रहे हैं। प्रणाम करो, प्रणाम। अभी जाते जाते इतने सारे कपड़े वपड़े हो जाते हैं मेरे कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरे कपड़े हो चुके हैं, मम्मी उनको दूध पिला रही है। और वहाँ देखो, जब तक मैं कपड़े यहाँ फेंक रही हूँ उधर ले जा रहे हैं, क्या करें। और ये सारे कपड़े, मेरे कपड़े पैक कर दिए हैं, और ये बच्चों के कपड़े हैं। अब यहाँ पे मेरी भतीजी भी मेरी हेल्प कर रही है। बाकी कपड़े कुछ आध धुल रखे हैं सामने पे, तो इनको भी जल्दी जल्दी पैक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पैकिंग वगैरह की, और उसके बाद यहाँ पे मेरी ताई जी ने, मुझे आलू बहुत पसंद है, तो ताई जी ने आलू दे रखे थे थोड़े से, बोला गुटके वगैरह बना लेना, खा लेना। तो मम्मी के पास दिए थे, मेरी भतीजी के पास दिए हैं मैंने उसके गुटके। और ये रहा दूध, और रोटी खा रही हूँ मैं अभी। और ये देखो, ये मेरा प्यारू है, दूसरा प्यारू सो गया है। उसको तो फोन देखते ही पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलो 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 बोलो, ब्लॉग बनाएगी तो। ये देखो बहुत सारे लोगों की आदतें रहती होंगी ऐसे, ही एकदम से अपनी घुनती पीती है, ऐसे उंगली को चूसती रहती है, पता नहीं क्यों। देखो अब फोन की वजह से ये नीचे भी नहीं उतरेगी, देखो कितनी टाइट हो रही है। तो ताई जी ने दिए, आलू बहुत अच्छे हो रहे हैं। मुझे आलू के गुटके बहुत ज़्यादा पसंद है, ताई ने इसीलिए दिए कि बोलो बना लेना, खा लेना। और मेरी बुआ ने भी, अब मैं पैकिंग कर रही हूँ तो परसों चली जाऊँगी। तो अभी बुआ ने भी दे रखे थे मेरे लिए दाल, तो दाल तो बुआ ने ससुराल के लिए दे रखी है, तो वहीं ले जाऊँगी। राजमा की दाल दे रखी थी, अब कहीं होती नहीं है इस एरिया में, सारा जो है बंजर हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत बुआई की रही होती है, तो बुआ ने थोड़े से मेरे ले रखे हैं, तो उसको ले जाऊँगी ससुराल। और मेरे वाले गांव में तो खेती बिल्कुल कर ही नहीं रखी है किसी ने, यहाँ से क्या ही ले जाऊँगी। तो दोस्तों, अभी मैं आलू का आनंद लेती हूँ। देखो, तू कुछ बोलेगी? प्रणाम कर दे, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़, हाथ जोड़, चल हाथ ही जोड़ दे, हाथ जोड़े, प्रणाम प्रणाम करो। नहीं, ऊपर करो ना, सबको दिखे। हाँ, यहाँ करो, आप पाई भी कर दो। तो आप सभी लोग इसको बहुत सारा आशीर्वाद देना, ताकि जल्दी से बड़ी हो जाए मेरी प्यारी, चलने भी लग जाए मेरी बबू, फिर ये चलने बोलने लग जाए, और आपको जैसे मेरी छोटी वाली लड़की डांस दिखाती बिल्कुल सही दिखाए। तो दोस्तों, तो अभी खा लेते हैं खाना,
फिर आपको इस वाले ब्लॉग में क्या क्या दिखाती हूँ बताऊंगी। दोस्तों खाना खा लिया है और ये भी उठ गई है। और बाहर आजकल पता नहीं क्यों इधर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो हम हैं लेकिन फिर हम चले जाएंगे, तो मम्मी अकेली रहती है यहाँ पे। और पापा भी अभी वो सोचते हैं अभी से घर आके भी क्या करना है, और मम्मी भी जाएगी उनके साथ। तो घर का ऐसा हो जाता है कि घर बहुत बड़ा घर बना रखा है। बहुत बड़ा तो कितना बड़ा, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जितना बन पाया उतना बना रखा है। फिर कहीं जंगली जानवर तोड़ फोड़ कर देते हैं, कहीं लोग ही तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ के भी नहीं जा सकते और पापा भी अभी नहीं आ सकते, तो मम्मी को अकेले रहना होता है। अभी अभी जस्ट बगल से सुअर गए हैं। परसों ही छत में उन्होंने पत्थर फेंके, तो पीछे खुदाई कर रहा था शायद वो, लेकिन ऐसे ही पत्थर छत पे आ गए। किसी दिन पत्थर बड़ा फेंकेंगे या किसी दिन कई बातें हैं। यही सोच के ऐसा नहीं है कि ससुराल जाने का क्या मतलब इतना बड़ा क्या होता है, सभी तो जाते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल भी अपना ही घर है, अपने ही है वहाँ भी और यहाँ पे अपने ही है। लेकिन मेन जो रीज़न है वो मम्मी को अकेला छोड़ना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, क्या ही बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसको देखो, इसको कितना रोना आ रहा है। अब बाहर पता नहीं क्यों मैं यही जाते आते टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश आई में, पिछले टाइम इस टाइम भी बारिश ही हो रही थी। और आज तो मौसम के हाल ही कुछ अनोखे हैं, और परसों मैंने जाना है। तो दोस्तों बाहर बहुत मोटे मोटे बूंद बारिश के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। अब मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। गुड मॉर्निंग, कल का ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल रात को बहुत ज़्यादा तूफान हुआ था, फ़ोन वगैरह बंद कर दिए थे। और यहाँ पे मम्मी ने बनाया था हमारे लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा मॉर्निंग टाइम पे। और मम्मी गई थी कल गजा, तो मम्मी लाई थी वहाँ से कुछ सामान तो क्या लाई थी, दाल लाई थी, जो कि हमारे यहाँ कले वो बोलते हैं ना, तो पकोड़े बनते हैं उस दाल के। तो मम्मी ने दाल ला रखी थी उड़द की, और 1 किलो लाई, और क्या ही फ़ायदा। हमने सोचा था हम आज रात को पकोड़े बनाएंगे, बट सुबह सुबह हमें एक बैड न्यूज़ मिली है। बैड न्यूज़ ये है कि गांव में कोई दादी जी की डेथ हो गई है, तो यानी कि पूरा गांव अशुद्ध हो गया है, तो नहीं बनेंगे अभी पकोड़े, अभी नहीं बनेंगे, ऐसे ही ले आए। किसे पता था, खैर इतना बुरा कोई सोचता नहीं है, सब अच्छा ही सोचते हैं, खैर जो भी है। तो जानबूझ के तो कोई नहीं मरता है, जब किसी की आई होगी तब कोई नहीं रोक सकता। तो दादी जी की आत्मा को भगवान जी शांति दे। और आधी पैकिंग हमने कल कर ली थी, आधी आज करेंगे। कल रात ही हमारे लिए आलू की पकौड़ियाँ भी बनाई थी। सही हुआ कल बनाई, आज तो बना नहीं सकते थे। अभी तो कितने दिन तक, और कल मैं चली जाऊंगी। अभी इन्हें देखो, और ये हमारा जैकी है, और यहाँ पे भाई ने बनाई है थोड़ी सी मैगी। दोस्तों अभी बच्चों का नहाना धुलना, उनके कपड़े वगैरह धुलते हैं, अब है मेरी बारी। अब मैं भी नहा धुल के कपड़े वगैरह धुल दूँगी, ताकि कल तक सूख जाए। कल रात से तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मौसम सही होगा, लेकिन आज मौसम एकदम सही है। बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मैगी खा लेती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मम्मी को बोल रही हूँ कि आप खूब सारा घी बनाना, क्योंकि हम चले जाएंगे। आजकल तो थोड़ा सा भी दूध नहीं बच रहा था, क्योंकि हो ही जाता है ना, बच्चे पी रहे हैं, कभी वो खती कर देते हैं, फिर हम भी पीते हैं, और फिर तो मम्मी अकेली रहेगी तो एक आदमी कितना ही पिएगा। तो उतने में मम्मी बोल रही है कि तुझे छोड़ने जाऊंगी, तो पता चला आने के बाद भैंस दूध ही नहीं दे रही है। तो हो सकता है। बस बात भी सही है, ऐसा भी नहीं है बात गलत है। बात भी सही है। तो इस ब्लॉग के नहीं यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।